मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। आज बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को होती है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद जो संडे आता है उसको हर वर्ष बाबा साहब की एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। मैं बात करता हूं जो हर वर्ष बाबा साहब का जानते हैं, जो रोल करते हैं, वो राजकुमार जी हैं जो शिव विहार में रहते हैं। मैं बात करूँगा, सर क्या कहना राजकुमार जी, कैसा लगता है आप बाबा साहब का जो रोल करते हैं? मनीष जी, मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है। हम वैसे बाबा साहब की पैर की धूल नहीं है, लेकिन ये समाज जो सम्मान देता है और प्रतिवर्ष देता है, बड़ा ही खुशी महसूस होती है। आपके साथ संविधान लगे फोटो भी खिंचवाते हैं, तो उसका कैसा प्रतीत लगता है सर आपको? आप बाबा साहब का संदेश कितना पहुंचाते हैं समाज तक सर? ये मनुवादी जो व्यवस्था है, क्योंकि आप जानते हो गोदी मीडिया बैठी हुई है पूरे भारत में। एक आप जैसे जो चैनल हैं, क्षेत्रीय चैनल हैं, आपके माध्यम से हम जैसों की आवाज़ बाबा साहब की आवाज़ हम जैसों के माध्यम से क्षेत्र में समाज में पहुंचती है, जिससे आप देख सकते हो इस वर्ष तो आपने देखा होगा, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे दलित प्रेरणा स्थल हो, चाहे अंबेडकर मेमोरियल हॉल हो, 26 अलीपुर रोड, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। युवा पीढ़ी समझ रही है और आने वाला समय बहुजन समाज का है, बाबा साहब के सपनों का है। हाँ सर, बाबा साहब अगर बात की जाए, जब जयंती मनाई जाती है बाबा साहब की तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। जब बात वोट की आती है तो दलित समाज के लोग इधर उधर पार्टियों में चले जाते हैं, तो सर उन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं यही कहूँगा कि एक झंडे समय है, एक झंडे और एक डंडे के नीचे आ जाए। संदेश बाबा साहब का है जो घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, और ये बाबा साहब के चाहने वाले हैं, उनके विचारों को चाहने वाले हैं, जो इतनी तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। ये खुशी का माहौल है। वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र सिंह बेधड़क जी हैं, जो उन्होंने काशीराम साहब के साथ काम किया, इस मोमेंट को बहुत समय से आगे लेके आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आज आपने एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज 10,000 से लेकर 20,000 लोग आपकी रैली में थे। सर क्या संदेश आता है? संदेश है जो जब कोई अच्छा पौधा लगाओगे, अच्छे कार्य करोगे तो उसका फल भी अच्छा मिलता है। ये हमारी युवा पीढ़ी है, इनको जो हमने सिखाया है, इनको जो समाज में बैठना सिखाया है, बाबा साहब के बारे में बताया है, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी दी है। बाबा साहब ज्योतिबा फुले, ईवी रामाराव स्वामी पेरियार, बिरसा मुंडे और जो माननीय काशीराम, इनके बारे में समझाया तो बच्चों ने समझा और उसी को लेकर विचारधारा को आगे बढ़ रहे हैं। सर आपका ज़्यादातर पूरा जीवन निकलने में आ गया, आप लगभग 60 प्लस होने वाले हैं। सर आप ये बताएं, ज़्यादातर जो समाज के लोग हैं वो बाबा साहब की जयंती पर तो इकट्ठे देखते हैं, जब बात आती है चुनाव की तो सर वो इकट्ठे नहीं देखते हैं, पार्टियों में चले जाते हैं। सर क्या संदेश है? देखो जो संदेश, हमारा काम है समझाने का और उस मिशन मूवमेंट को आगे लेके चल लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है और युवाओं को थोड़ा कैडर कम हुए हैं। अगर कैडर और दिए जाएं तो आगे बढ़ सकता है आदमी, और कोई नहीं। थोड़ा सा हमारे लोगों में क्या है कि पहले बहुत था लेकिन अब कम है, थोड़ा लालच है सीट का या खाने का पीने का, थोड़ा सा हो जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, लोग जग रहे हैं, जागरूक हो। हाँ सर, अगर बात की जाए बेधड़क जी, 1984 से लेकर 2023 तक कितना परिवर्तन समाज में आया सर? परिवर्तन बहुत आया है, परिवर्तन तो बहुत आया है, लेकिन रही राजनीति बात, ये राजनीति अलग चीज़ है और मिशन अलग चीज़ है। मिशन में बहुत परिवर्तन आया है, राजनीति में परिवर्तन आया है, लेकिन जो हम जिन लोगों के लिए लड़ी थी, SC ST और ओबीसी समाज जो है, 1978 से पहले एक भी ओबीसी का नेता नहीं होता था। ये बहुजन समाज पार्टी या काशीराम मिशन की बात है, जो 1978 के बाद आज कितने मंत्री हैं, कितने राष्ट्रपति हैं बने हैं, तो ये क्या है, ये मिशन का परिवर्तन है। अगर बसपा की मूवमेंट ना होती तो आज ये मनुवादी सोच के लोग कभी मंत्री ना बनाते। अगर राष्ट्रपति को बनाया जा रहा दलित राष्ट्रपति का तो ये मिशन मूवमेंट की देन है। ये मिशन मूवमेंट की देन है, लेकिन मिशन मूवमेंट की देन में भी एक और देन है। ये ऐसे आदमी को बनाते हैं जिसने RSS का कोर्स कर रखा हो, वो उसी के विचारधारा का हो, क्योंकि ये RSS के मतलब बता सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, ये राष्ट्रपति बना सकते हैं। जितने इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया, इन्हें पता है कि उनकी जगह कहाँ होगी। मेरे साथ विनोद राणा जी मौजूद हैं। विनोद राणा जी, आज हजारों की संख्या में लोग रहे, बहुत भीड़ भाड़ रही, गली गलियों में आज शोभा यात्रा निकाली। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम सामाजिक रूप में एक हैं तो हमें राजनीतिक रूप में भी एक होना चाहिए। जब तक हम राजनीतिक रूप में एक नहीं होते तो ये सामाजिक हमारा जो संघर्ष है ये व्यर्थ है, और हमें सामाजिक रूप के साथ साथ में और राजनीतिक रूप में एक होना चाहिए। जब तक हम अपने एक एक युवाओं को, अपने बुजुर्गों को या अपनी महिलाओं को घरों से निकाल करके काशीराम साहब और बाबा साहब की विचारधारा को, ज्योतिबा फुले की विचारधारा को
जब तक हम हर घर में नहीं पहुंचाते तो ये संघर्ष हमारा चलता रहेगा, बराबर चलता रहेगा। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को समझाने की और उनसे बराबर निरंतर संघर्ष कर। राणा जी, पहले दलित समाज की महिला बाहर नहीं निकलती थी, आज रोडों पे हैं और अपनी हिस्सेदारी कर रही हैं। आज यात्रा में देखा था हजारों की संख्या में महिलाएं भी थीं। मान्यवर, मेरा मानना यह है कि महिलाएं अगर बाबा साहब के जन्मदिन पे अगर आज बाहर निकल के आई हैं, जय भीम के नारे लगाए हैं, तो नवरात्रों में वो घंटी भी बजा रही हैं। उनको ज़रूरत है वो समझने की कि जिन्होंने आपको ये अधिकार दिया है, आपको अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे घंटी नहीं बजा रही, आप गलत कह रहे हैं। ज़्यादातर बाबा साहब मिशन में भी काम कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि 90% महिलाएं अभी घंटी बजा रही हैं और वो विचारधारा सिर्फ एक दिन के लिए उनके दिमाग में आती है कि हम जो शूद्र समाज से हैं, दलित हैं, OBC हैं। ऐसी महिलाओं के लिए क्या संदेश आता है? ऐसी महिलाओं को निरंतर अपने उन महापुरुषों की विचारधारा के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें जाना चाहिए और उसको समझने का प्रयास करने चाहिए। अब हमने ये यहाँ पे अपने क्षेत्र में एक मिशन चलाया है कि हम हर महापुरुष की विचारधारा मतलब जन्मदिन और उनके परिनिर्वाण दिवस को लगातार मनाते रहेंगे। छोटे छोटे प्रोग्राम हम लगातार देते रहेंगे क्षेत्र में।